हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक वकारिया के क्लासेस में आपका फिर से वेलकम। बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे वो 10th क्लास का आपका सेकंड जो चैप्टर है पॉलिनॉमल्स मीन्स की बहुपद, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। तो बच्चों, थोड़ा सा आपको याद होगा कि पॉलिनॉमल्स क्या होते हैं, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, लेकिन हम यहाँ पे उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हमें ये सीखना है कि बहुपद होता क्या है। तो देखिए, ये है एक नंबर। ठीक है, ये एक नंबर है, मतलब कि ये कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट मीन्स कि ये एक स्थिर संख्या है। ठीक है, स्थिर संख्या का क्या मीनिंग है कि जैसे ये 2 है तो ये आज भी 2 है, कल भी 2 है, 3 भी 2 ही रहेगा। मतलब कि ये 2 जो है वो हमेशा 2 ही रहेगा, ये कभी भी वेरी नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं तो आपके क्लास में जो रोल नंबर है आपका, सपोज करिए 2 है, तो बच्चों वो कल भी 2 रहेगा, परसों भी 2 रहेगा, उसके अगले दिन भी वो 2 ही रहेगा। तो इसको हम कहते हैं आपकी कांस्टेंट टर्म। ठीक है बच्चों, चला थोड़ा सा पता। जब हम इस कांस्टेंट टर्म के साथ में, मतलब इस स्थिर संख्या के साथ में कोई भी वेरिएबल, कोई भी x, y, z, a, b, c कुछ भी इस तरीके का लिख देते हैं तो ये एक अलग संख्या बन जाती है। ठीक है, इसके अंदर जो ये x होता है ये बच्चों आपका रहता है चर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे जो 2 है जो कि एक कांस्टेंट टर्म है, इसको कहते हैं x का क्या है, ये कोफिशिएंट है। ये सब कुछ आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, फिर भी शुरू कराने से पहले मैं आपका थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ। ठीक है बच्चों, ये 2 जो है वो x का क्या है, कोफिशिएंट है, और इसको हम साथ में क्या कहते हैं बच्चों, गुणांक भी कहते हैं हिंदी में। बात समझ में आई? जब हमारे पास में कोई भी संख्या एक गुणांक और एक चर के साथ में लिखी जाती है तो वो एक बहुपद बन जाता है। तो ये क्या है बच्चों, हमारे पास में एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कोई भी स्थिर संख्या हमने किसी भी चर के साथ में लिख दी गई है तो उसको हम कहते हैं बहुपद। बहुपद मीन्स की पॉलिनॉमल्स। ठीक है बच्चों, पॉलिनॉमल्स। ठीक है, अब हमारे पास में बहुत तरह के पॉलिनॉमल्स होते हैं, चलिए उनको भी डिस्कस करते हैं। इस सबसे पहले आता है हमारे पास में रैखिक बहुपद। क्या आता है बच्चों? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद बच्चों वो वाला बहुपद होता है जिसमें आपकी चर की जो घात रहती है वो 1 होती है। कैसे? देखिए, 2x + 4। ठीक है, ये एक रैखिक बहुपद है। क्यों है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे जो ये चर है इसकी घात कितनी है? 1 है। ठीक है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लीनियर बहुपद, लीनियर पॉलिनॉमल, लीनियर पॉलिनॉमल। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनॉमल में क्या रहेगा कि जो भी आपका एक वेरिएबल होगा उसकी जो पावर रहेगी हाईएस्ट वो 1 होगी। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2x की घात 2 एंड प्लस 2x + 4, तो क्या ये एक रैखिक बहुपद बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर आ गई बच्चों वो 2 आ गई, और मैंने आपको कहा कि रैखिक बहुपद की हाईएस्ट जो घात होनी चाहिए वो केवल 1 होनी चाहिए। ठीक है, चले थोड़ा सा आगे। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल मैं ये ले सकती हूँ, 3x ले सकती हूँ, 2x + 1 हम ले सकते हैं, 5x ले सकते हैं, 5/2 × x ले सकते हैं। तो ये सभी जो है हमारे पास में एक रैखिक बहुपद बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो टर्म प्लस में लिखनी है या माइनस में लिखनी है। बहुपद कब बन जाता है? जब भी हम कोई भी नंबर जो होगा किसी भी चर के साथ में लिख देंगे तो वो बहुपद बन जाएगा। चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में हो, चाहे वो डिवाइड में हो, चाहे वो एडिशन में हो, चाहे वो फिर माइनस में हो, कुछ भी हो, तो ये जो टर्म रहती है हमारी बहुपद होती है। अब इस जो आपका ये जो चैप्टर है पॉलिनॉमल, इसके अंदर जो हम बहुपद डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, वे कर रहे हैं द्विघात बहुपद। ये तो सिर्फ आपको जनरली थोड़ा सा रिमाइंड कराने के लिए था, लेकिन जो मेन जो चीज़ आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, और इस 10th की क्लास में ये बहुत बार आता है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जो होगा यानी कि क्वाड्रेटिक
पॉलिनॉमल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल में क्या रहता है कि जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 4। तो ये क्या है बच्चों, एक द्विघात बहुपद है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2x स्क्वायर, अकेला 2x स्क्वायर भी क्या बनाएगा, एक द्विघात बहुपद। अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको 2x स्क्वायर प्लस 4, तो आप सोचोगे कि बाकी का तो कुछ भी नंबर नहीं है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपने सिर्फ केवल हाईएस्ट जो ऑर्डर है उसको चेक करना है। तो ये भी बच्चों क्या है, एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। अब हमारे पास में जैसे मैं लिख देती हूँ, मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर एंड 3x, तो क्या ये द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है, क्योंकि हमारा जो मतलब है वो सिर्फ x की पावर 2 से है, ठीक है, x की पावर 2 से है। जहाँ पे भी x की पावर 2 होगी मीन्स कि x की घात 2 होगी, तो वहाँ पे आप कह दोगे कि ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे। तो ये तो अब हमें पता चल चुका है कि द्विघात बहुपद कैसे लिखा जाता है। देखिए इसकी एक जनरल टर्म आती है द्विघात बहुपद की, मतलब कि लिखते कैसे हैं इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ax स्क्वायर bx एंड प्लस c, ठीक है जी। जो ax है, जो a होगा, जैसे कि मैं ये ले लूँ, ये इस फॉर्म में होना चाहिए आपका, ठीक है। कैसे होना चाहिए, एक एक्स स्क्वायर मीन्स कि ए कोई भी टर्म ले लीजिए, 4 6 5 8 कुछ भी ले लीजिए, मतलब पैटर्न ये होना चाहिए कि ए कोई नंबर होना चाहिए, बी भी कोई नंबर होना चाहिए, और जो सी है विदाउट वेरिएबल वो ऐसे कॉन्स्टेंट टर्म रहेगी। तो ये एक आपका जनरल टर्म आ जाती है किसकी, क्वाड्रेटिक बहुपद का, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, नंबर 3rd पॉइंट पे। 3rd पॉइंट पे हमारा क्या रहेगा बच्चों, देखिए पहले हमने क्या सीखा, रैखिक बहुपद, फिर हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक बहुपद कैसा होता है, मतलब कि द्विघात बहुपद कैसा होता है। अभी हमने देखा कि द्विघात बहुपद में हाईएस्ट पावर जो रहती है वो 2 ही लिखी जाती है, चाहे वो जैसे मर्जी हो। अब हमारे पास में जो नंबर 3 पे जो बच्चों चीज़ आती है वो आती है आपकी डिफरेंस बिटवीन द समीकरण, ठीक है, समीकरण और बहुपद के बीच का अंतर। बहुपद के बीच का अंतर ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा समीकरण आता है बच्चों, इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको, इक्वेशन। और जो ये बहुपद आता है तो इसको तो आपको लग गया पता, क्या कहते हैं, पॉलिनॉमल कहते हैं। क्लियर बात। जब भी पॉलिनॉमल लिखते हैं तो इक्वल कुछ भी नहीं लिखते, लेकिन जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं तो उसको इस तरीके से लिखते हैं, बराबर है 0, इक्वल टू 0। और पॉलिनॉमल में केवल ऐसे लिखते हैं ax स्क्वायर एंड bx, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है। मतलब ये इक्वल किसी के भी नहीं आता, ठीक है, ये इक्वल किसी के भी नहीं आता, ax स्क्वायर प्लस bx बस, ठीक। अब ax स्क्वायर प्लस bx बराबर है 0 कर देंगे तो यही जो पॉलिनॉमल है कन्वर्ट हो जाएगा आपका इक्वेशन में, ठीक है बच्चों। चलें आगे, चलिए अब हम थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें थोड़ा सा बहुपद का पता चल सके, ठीक है। तो इससे पहले हम सीखेंगे थोड़ी सी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड, ठीक है, क्योंकि इसमें वही काम आता है, आपने +1 में भी पढ़ा होगा, लेकिन कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, तो ये उनके लिए। जैसे कि मैं कोई क्वेश्चन ले लेती हूँ, 4x स्क्वायर एंड प्लस 7x प्लस 3, तो बच्चों क्या है, ये द्विघात बहुपद है, ठीक है। अब मुझे कहा जाता है कि इसके आप फैक्टर बनाइए, फैक्टर मीन्स कि इसके गुणनखंड बनाइए। गुणनखंड क्या रहते हैं, किसी भी चीज़ के छोटे छोटे खंड, ठीक है। जैसे आपके पास में 6 है तो 6 के क्या खंड बनेंगे, 2 × 3। तो इस तरीके से जो चीज़ें आती हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, गुणनखंड, ठीक है। देखिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे नंबर 1, इसको लिखेंगे नंबर 2 एंड इसको लिखेंगे नंबर 3। क्लियर। आगे क्या करेंगे हम, मेथड क्या रहेगा बच्चों, 1 × 3, ठीक है। देन 4x स्क्वायर इंटू 3, तो प्रोडक्ट कितना आया बच्चों, 12x स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा यहाँ तक बात होगी ख़त्म। अब आगे चलेंगे थोड़ा सा, अगले स्टेप में क्या कहता है कि ये जो 12 बना है आपका, 12 बना है, इसको आपने उसमें ढूंढना, ये कौन से टेबल में आता है, ये कौन से पहाड़ी में आता है। तो चेक करिए कौन कौन से पहाड़ी में आएगा,
6 दूनी 12 होता है, ठीक है, और 3 चौके 12 भी होता है, और सोचिए, और 12 एकम 12 भी होता है। यही खंड बनेंगे ना, 6 दूनी 12 या 4 तिये 12, एक ही चीज़ है, तो उसको एक ही बारी में लिखेंगे, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, लिख भी सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं कि नहीं लिखेंगे, लिख भी सकते हैं। देखिए हमें क्या करना है, 12 12 तो 3 जगह बनता है, लेकिन कौन सा सिलेक्ट करना है, ये अब इम्पॉर्टेंट है। 12 का खंड कौन सा सिलेक्ट करना है, तो हमने क्या करना है, जो भी मैंने 12 के गुणनखंड लिखे हैं वो चेक करने हैं कि प्लस या माइनस करने पे 7 बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। चाहे आप उसको प्लस करिए, चाहे आप उसको माइनस करिए, कुछ भी करिए, लेकिन बीच में क्या चाहिए आपको, +7 चाहिए, ठीक है। चाहे आप उसको ऐड करिए, चाहे आप उसको माइनस करिए, लेकिन कुछ भी करके आपको क्या बनाना है, प्लस का 7 बनाना है। ये नहीं कि अकेला 7 ही देखना है, नहीं, उसका सिंबल भी देखना है जो उसके फ्रंट में लिखा गया है प्लस। बात समझ में आई? चलिए फर्स्ट यहाँ से चेक करते हैं। देन 2 + 6 = 8, तो ऐड करने से 8 बन रहा है बच्चों, और यहाँ हमें क्या रिक्वायरमेंट है, किसकी, 7 की। बन रहा है, नहीं बन रहा है, चलिए माइनस में भी चेक कर लेते हैं। 2 - 6 = -4, -4 बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये वाला तो फैक्टर कैंसिल हो गया। आगे चलिए, आगे क्या है, 3 + 4 = क्या आया बच्चों, 7 आया, तो 7 बन गया। तो हमारा जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा 3x + 4x, क्योंकि ये चल पड़ेगा। अगला भी आप चेक कर सकते हो, देन 12 + 1 13, तो 13 तो ये भी नहीं बनेगा। हमारा जो चलेगा बच्चों 3 + 4 7 चलेगा, 3 + 4 = 7। नाउ 4x², 4x को हम पीछे आगे लिखेंगे, क्योंकि जब हम इसकी कॉमन निकालेंगे तो हमें, आप 3x करके भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि 3x करके पता नहीं क्या हो जाएगा, सेम ही चीज़ आएगी, पर ज़्यादा हम मेंशन यही करते कि 4x को आगे लिखिए और 3x को पीछे लिखिए, जाके हम जब इन दोनों में से कॉमन निकालें तो वो ईजिली निकल जाए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बच्चों, ये जो पहले 2 टर्म्स हैं आपकी और ये लास्ट की 2 टर्म है, इन दोनों में से क्या निकालना है, हमें कॉमन निकालना है, यानी कि इन दोनों में चेक करना है कि क्या सेम आ रहा है। देखिए 4x² + 4x, दोनों में सेम क्या आ रहा है, 4x आ रहा है, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 4x तो बाहर ले लिया मैंने, और क्या बचेगा, अकेला x बचेगा, 4x पूरा बाहर आ गया, अंदर ये बचा। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, कॉमन 3 आएगा, यहाँ पे बचेगा x + 1, तो एक आपका जो कॉमन निकल के आया x + 1 एंड 4x + 3, बस। तो ये हमारे क्या निकल गए हैं, फैक्टर। क्या निकल गए हैं बच्चों, फैक्टर निकल गए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या करना है। अब हमें इसके शून्यक निकालने, शून्यक मीन्स की x की वैल्यू निकालनी है दोनों से। कैसे निकालेंगे, देखिए एक फैक्टर निकल के आया x + 1, इसको बराबर रख लेंगे 0 के, ठीक है। दूसरा फैक्टर आया 4x + 3, इसको बराबर रख लेंगे 0 के। क्यों रख रहे हैं, ताकि हम x की वैल्यू को निकाल सके। तो x यहाँ पे प्लस में, दूसरी तरफ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 में। अब आगे देखिए 4x = -3 एंड x = -3/4, तो एक x आपके पास में क्या आ गया बच्चों, -1 आ गया, और दूसरा x क्या आ गया, -3/4। समझ में आया, ठीक है। हमने क्या किया है, सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिट करके ये ढूंढा है कि x के कितने फैक्टर, x की कितनी वैल्यूज निकल सकती हैं, ठीक है। देखिए जब हमारी हाईएस्ट पावर 2 रहेगी तो हमारी जो वैल्यूज निकलेंगी वो 2 निकलेंगी, ठीक है। जब हाईएस्ट पावर मेरी क्या हो जाएगी, 3, तो वैल्यूज x की कितनी आएंगी बच्चों, 3 आएंगी। 4 लिखेंगे पावर तो 4 आएंगी। अगर x की पावर 1 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। बात समझ में आ गई आपको कि कैसे करना है इसको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को किस तरीके से करना है, ठीक। चलें आगे देखिए। अब हमारे पास में एक जो इस चैप्टर में रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक रूल रहता है हमारा, इम्पॉर्टेंट रूल है हमारे पास में क्या, कि सम ऑफ द जीरोस, ठीक है, मीन्स क्या, शून्यकों का योगफल, ठीक है। शून्यकों का योगफल क्या रहेगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, जो हमने पीछे 2x निकाले थे ना, वही अल्फा और बीटा है, और ये किसके इक्वल रहेंगे, -b/a। और ये b a कहाँ से आएंगे आपके,
द्विघात बहुपद से। करके भी हम दिखाएंगे, पहले आप रूल को याद रखिए। अब आता है दूसरा रूल रहता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रहेगा अल्फा इंटू बीटा एंड सी ओवर ए। सी ओवर ए, उसके आगे क्या रहेगा, इसी को हम कहेंगे क्या, शून्यकों का गुणनफल भी कहते हैं हिंदी में। शून्यकों का गुणनफल भी कहते हैं, जो कि यही रहेगा अल्फा इंटू बीटा सी ओवर ए। बात समझ में आई? ये रूल आपने अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड हम जो आगे अब ये एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलें आगे बच्चों। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें से क्वेश्चन ये दे रखा है कि आपको क्या करना है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, अब हमारे पास में हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों कि आपको क्या करना है कि जो भी आपको द्विघात बहुपद दे रखे हैं आपने उसके शून्यक निकालने हैं। शून्यक क्या है, यहाँ पे जो x की वैल्यूज हैं वो निकालनी है और उनके क्या करनी है, हमने जांच करनी है। जांच के दो रूल हमने पढ़े हैं कि जब हम उसका सम करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए के बराबर आता है, और जब उसका गुणनफल करते हैं तो उसका गुणनफल जो आता है सी बटा ए के बराबर आता है। तो अब हम उस चीज को यहाँ पे अप्लाई करके उसकी जांच भी कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चलें करें, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे नंबर 1। ठीक है, अब हमारे पास में जो द्विघात बहुपद होता है ना, द्विघात बहुपद एक कौन सा है, जो हम जनरल टर्म मैंने लिखवाई थी आपको शुरू में, द्विघात बहुपद हम लिखते हैं इस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखते हैं ना बच्चों। ठीक है, इसको नंबर 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, नंबर 1 और नंबर 2 की तुलना करने पर, करिए तुलना, मीन्स कि द कंपैरिजन बिटवीन द टू लाइंस, जो भी नंबर 1 और नंबर 2 का करा है उसका कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन क्या करना है, देखिए ए एक्स स्क्वायर की जगह पे बच्चों एक्स स्क्वायर लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद बी एक्स की जगह पे आपका माइनस 2x लिख रखा है। ठीक है, और सी की जगह पे आपका माइनस 8 लिख रखा है। बात समझ में आई? अब हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देंगे, जिससे कि ए कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। अब इस एक्स से इस एक्स को कैंसिल आउट कर देंगे, जिससे बी कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस 2 आ जाएगा, और सी तो पहले से दे रखा है माइनस 8। तो अब हमें पता चल गया है कि ए 1 है, बी माइनस 2 है, सी माइनस 8 है। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, अल्फा एंड बीटा। चलिए करिए, कैसे करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड गिव राइज टू एक्स स्क्वायर। वही वाला प्रोसीजर, क्या करना है, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आएगा बच्चों माइनस 8x स्क्वायर। ठीक है, अब इसके क्या ढूंढने हैं आपको, फैक्टर ढूंढने हैं कि कौन से पहाड़े में आता है, ये आता है 4 दूनी 8 में आता है। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, 4 दूनी 8 में आता है, तो आप इसको प्लस करके चेक करें। प्लस करके क्या बना रहा है बच्चों, 6, तो बीच में 6 है नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब माइनस करके भी चेक कर लेते, माइनस करके बना रहा है बच्चों 2, लेकिन बीच में क्या है 2 आपका माइनस में, यहाँ पे 2 आ रहा है मेरा प्लस में, और इधर जो 2 आ रहा है मेरा वो किस में आ रहा है बच्चों, माइनस में। तो इसको हम किस तरीके से अरेंज करते हैं, आपके फैक्टर यही रहेंगे कि 4 में से 2 चलेंगे तो 2 ही बचेंगे, लेकिन माइनस कहाँ पे लगाएंगे वो देखेंगे। माइनस लगेगा बच्चों हमेशा बड़ी रकम के साथ। बड़ी रकम कौन सी है, 4 है, और छोटी रकम है 2, तो बड़ी रकम के साथ में माइनस लग गया है, इसका मतलब कि उत्तर में भी आपका माइनस बड़ी रकम मतलब उसके साथ में लगेगा, 2 के साथ में। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2। तो हमारा फैक्टर कौन सा लिया जाएगा बच्चों, -4x एंड प्लस 2x एंड -8। ठीक है, इसको रेज कर देते हैं, ये ऐसे क्या था, रफ काम था।
ये रफ में ही आपने करना है, बीच में नहीं डालना। खैर अभी आप 10th में हो गए तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आपको पॉइंट्स में आनी ही चाहिए। देखिए आप क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है आपका, x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 4। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है पहले तो, और क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 4। तो अब हम क्या लिखेंगे इसको, एक फैक्टर निकल के आता है x माइनस 4, ठीक है बच्चों, और दूसरा फैक्टर निकल के आता है x जमा 2। ठीक, आप क्या करेंगे, अब हमें शून्य निकालें। शून्य को निकालने के लिए हम इन दोनों फैक्टर को बराबर किसके रख देंगे, 0 के। इसके अलग से रख देंगे और इसको अलग से रख देंगे, इस तरीके से रख दिया 0 पे। आगे x बराबर किसके बराबर आ जाएगा, 4 के, क्योंकि माइनस का दूसरी तरफ जाके कन्वर्ट हो जाएगा तो किस में बदल जाएगा, प्लस में। उसके बाद x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू कितना आया बच्चों, -2। यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को। अब मैंने अल्फा भी निकाल लिया है और बीटा भी निकाल लिया है। अल्फा इज इक्वल टू 4 है एंड बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, -2। ठीक है, अब क्या करना है, अब करनी है जांच। कर लीजिए जांच। जांच में कहता है कि शून्यकों का योगफल, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। ये हमें रूल दे रखा है। अब आपने जो भी निकाले हैं शून्यक उसमें पुट करने हैं और चेक करने हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है या नहीं आती है। तो अल्फा है यहाँ पे 4 एंड -2 माइनस यहाँ पे आएगा -2 एंड ओवर ए कितना है बच्चों, 1 है, तो यहाँ पे आएगा 2 एंड माइनस माइनस +2 एंड +1। तो मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे आगे, आपका इससे आगे क्या करेंगे, चेक गुणनफल। क्या चेक करेंगे, गुणनफल, कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटा ए के बराबर होता है। तो अल्फा कितना है, 4 है, बीटा -2 है, सी कितना है, सी है -8 और ए है 1, तो ये आएगा -8 बराबर -8। मतलब कि जो मैंने आपके शून्यक निकाले हैं अल्फा और बीटा दोनों क्या हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपने इसी तरीके से करना है। मैंने जितना सिंपल हो सकता था उतना सिंपल आपको एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करी है। और देख लीजिएगा, अगर कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों अभी हमने देखा कि अल्फ़ा बीटा कैसे निकालते हैं और उसकी जांच कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके एचपी जो बोर्ड के बच्चे हैं उनको 2-2.5 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर में आ ही जाता है, तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। एक और क्वेश्चन है आपकी बुक का ही है, ये बुक का आपका 3rd पार्ट है, 6x² -3 एंड -7x। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर से एक द्विघात बहुपद ले लीजिए। द्विघात बहुपद लिख लेते हैं एक। क्या होगा वो, हमारे पास में होगा ax² प्लस bx प्लस c एज ए नंबर 2 एंड एज ए नंबर 1। क्लियर। अब क्या करना है, नंबर 1 और नंबर 2 की क्या करेंगे बच्चों, तुलना करने पर ठीक है, तुलना करने पर हमारे पास में जो ax² है वो बराबर जाएगा बच्चों 6x² के। ठीक है, और दूसरा आपका है bx किसके बराबर जाएगा। अब थोड़ा सा होगी गड़बड़ ये हुई कि आपकी जो इक्वेशन है वो अरेंज नहीं है। अरेंज मीन कि आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको अरेंज करके लिखना है, जैसे कि 6x², उसके बाद x का, उसके बाद आपने c लिखना है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे तो समझ थी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका अरेंजमेंट करनी है। पहले 6x² लिखना है, फिर 7x लिखना है और उसके बाद क्या लिखना है, -3। चलिए अब हमारी नई तरीके की इक्वेशन बन गई। नई तो नहीं है, वही है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि b जो होगा वो x के साथ ही होगा, मतलब वो नंबर 2 पे ही आता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए bx है -7x के इक्वल एंड c इज इक्वल टू है -3 के।
आप ऐसे भी इसको कंपेयर कर सकते हो। आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ में, एक्स का एक्स के साथ में, और जो सी है वो अकेला कांस्टेंट है, मतलब कि बच जाता है 3। ठीक है, आगे देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, देन ए इज इक्वल टू 6। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, बी इज इक्वल टू -7 एंड सी इज इक्वल टू -3। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चला पता आपको? ठीक, अब आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर ढूंढेंगे। किसके बच्चों? 6x स्क्वायर क्या है -7x एंड -3, इसके फैक्टर ढूंढेंगे हम। तो फैक्टर कैसे ढूंढते हैं? वैसे ही फर्स्ट इंटू थर्ड कर दीजिए, फर्स्ट इंटू थर्ड कर दीजिए रफ काम में। ये रफ काम है आपका, ठीक है, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है और ये आपका थर्ड है। देन 6 इंटू -3 क्या बना बच्चों? -18। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि ये 18 आपका कौन कौन से पहाड़ी में आता है, कौन कौन से पहाड़ी में आता है, बस सोचिए, वो पहाड़ा लिख दीजिए। कौन कौन से पहाड़ी में आता है हमारे पास में? 9 दूनी 18 होता है, और 6 तिया 18 होता है, और कुछ है, दो को इंटू 9 करेंगे तब भी 18 ही बनेगा, और अगर 3 इंटू 6 करेंगे तब भी 18 ही बनेगा। तो उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आई? 18 दो जगह पे बनता है। अब हमारे पास में प्लस या माइनस करने से बीच वाली रकम क्या आनी चाहिए बच्चों? -7। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। 6 + 3 बच्चों बन गया 9 एंड 6 - 3 बच्चों बन गया 3। तो क्या ये 7 बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो ये वाला फैक्टर तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब चलते हैं इसके पास। तो 9 + 2 कर देंगे तो बनेगा 11। 11 है यहाँ पे बच्चों? नहीं है, यहाँ पे क्या है? -7। माइनस करके देख लेते हैं, तो ये बन रहा 7। 7 किसका आया बच्चों? प्लस का। तो मतलब आपको क्या करना है, बड़ी रकम के साथ माइनस करना है, छोटी के साथ में प्लस करना है, बस। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो किस में बन जाएगा? -7 में। ठीक है, तो हमारे जो फैक्टर निकल के आए हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। हमारे जो फैक्टर निकल के आए, क्या निकल के आया? 6x स्क्वायर -9x एंड +2x -3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। कॉमन देखिए क्या आएगा दोनों में से। अगर आपको ये लग रहा है कंफ्यूजन तो 2 को पहले रख लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, लिख सकते हैं। दोनों में है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 दूनी हो गए 6 बच्चों, और अंदर बचेगा 1x, क्योंकि x कितने थे? 2 थे, तो 1 चला गया बाहर। अंदर बचेगा -3, 3 तिया 9। ठीक है, अब यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं होती है, तो वहाँ पे हम क्या ले लेते हैं बच्चों? 1 ले लेते हैं। पीछे रिमेनिंग टर्म बच जाती है 2x - 3। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे है हमारे पास में 3x + 1 एंड 2x - 3। ये दो फैक्टर बन के आए हैं। अब वैल्यू किसकी निकालनी है हमें? x की निकालिए। ठीक है, देन 3x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/3। तो एक फैक्टर ये आ गया आपका। ठीक है, दूसरा क्या आएगा बच्चों? 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। तो ये आ गया आपका दूसरा फैक्टर, मीन्स कि ये एज ए अल्फा हो गया -1/3 और ये एज ए बीटा हो गया 3/2। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें करनी है बच्चों जांच। चलिए करते हैं जांच भी। जांच करेंगे तो आएगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि क्या? शून्यकों का योगफल किसके बराबर? -b/a के बराबर। अल्फा कितना है बच्चों? -1/3। ठीक है, और बीटा कितना है हमारे पास में? 3/2। और पीछे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो b कितना आ रहा था? -7। आपने याद रखना है ये, ठीक है, मुझे तो याद है, बट क्वेश्चन मैंने रेज कर दिया तो आपको ध्यान रखना है कि b हमने पीछे निकाला था। ठीक है, a कितना था बच्चों? 6 था। अब देखिए दोनों को सॉल्व कीजिए, दोनों कैल्शियम लेंगे 6 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? दोनों कैल्शियम 6 आएगा। ले लीजिए 3 और 2 कैल्शियम 6 आया। अब 6 / 3 आया 2, फिर -2 बनेगा ऊपर एंड +9 यहाँ पे आएगा। अब क्या होगा? -+ +7
बाय 6, तो ये भी बना 7/6, 7/6। तो मतलब जो मैंने निकाले आपके अल्फ़ा और बीटा वो आपके बिल्कुल ठीक हैं। सभी क्वेश्चंस में बच्चों ये आपको लिखना ही पड़ेगा, अगर उसमें मेंशन किया है कि जांच कीजिए तो अल्फ़ा और बीटा आपको दोनों में लिखना ही पड़ेगा। अब करेंगे मल्टीप्लाई में चेक। मल्टीप्लाई में क्या रहता था बच्चों, मतलब कि शून्यकों का गुणनफल क्या रहता था, गुणनफल क्या रहता था, अल्फा गुना बीटा बराबर है c/a के, यही रहता था। अल्फा था -1/3 और बीटा था आपके पास में 3/2 और आपके पास में c क्या था बच्चों, c के कितना था, पीछे कितना था, -3 था और a कितना था, 6 था। तो इसमें क्या रहता है बच्चों, जब इस तरीके का कोई भी नंबर आता है तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई में भूल जाते हैं, वो सब गड़बड़ कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसमें आपकी ऊपर ऊपर की रकम गुना होती है, नीचे नीचे की रकम गुना होती है, ठीक है। तो ये आएगा -3 और 3 दूनी 6 एंड -3 3 दूनी 6, ठीक इस तरीके से बनेगा। इसको आप डिवाइड करके छोटा भी कर सकते हैं, कैसे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, इस तरीके से -1/2 एंड -1/2। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या है बच्चों, बराबर आ गई, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, एक और अलग तरह का क्वेश्चन करते हैं। 4u² + 8u। देखिए अब फिर से दिक्कत ये आएगी कि इसमें तो c नहीं है, अब इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले वही करना है आपको, क्या करना है, कंपैरिजन करना है इसके साथ में जो हम करते आ रहे हैं। करिए नंबर 2 के साथ कंपेयर करेंगे तब ए। अब यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, जब भी देखिए वेरिएबल की बात को ध्यान से समझिएगा, जब हमारा क्वेश्चन जिस वेरिएबल में है, कौन से वेरिएबल में है, ये वेरिएबल u में है, तो आप जो इक्वेशन लोगे या पॉलिनोमियल लिखोगे उसको भी आपको किस में लेना है, u में ही लेना है, ताकि जब आप कंपैरिजन करो तो सही से आपको आ जाए, ठीक है। आप क्या करेंगे, au² + 4u² एंड यहाँ पे bu = 8u एंड c तो बच्चों कुछ नहीं है, तो c एज ए क्या आ जाएगा, 0। जो कुछ भी नहीं है वो एज ए 0 ले लेना। आप क्या करेंगे, u² से u² आपका कट जाएगा तो बचेगा कितना, a = 4, ठीक है, एंड u से u कट जाएगा, देन v = कितना आएगा बच्चों, 8 आएगा एंड c = कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे आपके रूट्स। तो रूट निकालने के लिए नंबर 3 तो है ही नहीं यहाँ पे, मतलब कि हम क्या करते थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, नंबर 1 × नंबर 3 एंड उसका फिर फैक्टर ढूंढते थे, लेकिन इसमें नंबर 3 मिसिंग है। तो आपको डायरेक्ट कर देना है बच्चों इसको = 0 के, और यहीं से आपको कॉमन टर्म ढूंढनी है, डायरेक्ट कर देना। क्यों, क्योंकि c क्या है, नहीं दिया गया है, ठीक है। दोनों में से कॉमन क्या आएगा बच्चों, 4u कॉमन आएगा, अंदर बचेगा u एंड +2 = 0। अब आपने इसको दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर लेके जाना है और अल्फा एंड बीटा जो है वो निकालना है। निकालिए, कितना आएगा यहाँ पे, 4u = 0 एंड u + 2 = 0, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, मतलब कि 4u = 0 को तो ये दूसरी तरफ जाके आपका डिवाइड करेगा, तो ये आंसर बन जाएगा बच्चों 0, ठीक है। और जब हम u + 2 को करेंगे तो ये बन जाएगा u - 2, ठीक है। मतलब कि अल्फा = आपके पास में 0 आया एंड बीटा = कितना आया, -2। आप क्या करेंगे, जांच करेंगे, करिए जांच। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल था अल्फा + बीटा -b/a। अल्फा कितना था बच्चों, 0 था, बीटा कितना आ जाएगा, -2 था, और b क्या था, हमने ले रखा यहाँ पे माइनस तो पहले से था और 8 यहाँ पे था, ठीक है। तो a कितना था बच्चों, 4 था, ये आएगा -2, कैंसिल आउट कर देंगे तो ये बन जाएगा -2 एंड लेफ्ट हैंड साइड = द राइट हैंड साइड। इट मीन्स कि जो आपने अल्फा एंड बीटा निकाले हैं बिल्कुल ठीक निकाले हैं, क्लियर। आप क्या करेंगे, इसका गुणनफल निकालेंगे। निकालिए गुणनफल। गुणनफल कितना निकलेगा बच्चों, अल्फा × बीटा एंड c/a।
फिर अल्फ़ा कितना है यहाँ पे हमारे पास में, अल्फ़ा निकाला था 0 एंड बीटा कितना निकाला था बच्चों, -2 इंटू कर देंगे और c इज इक्वल टू 0, तो आंसर इज इक्वल टू 0 बाय 0, 0 इज इक्वल टू 0, मतलब कि दोनों पक्षों में मैंने देखा कि मेरा योगफल भी सही आया और गुणनफल भी सही आया। जब आपको बच्चों क्वेश्चन आएगा कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए और उसकी जांच कीजिए, तो आपको पूरा का पूरा करना पड़ेगा। आप इसमें आलस नहीं कर सकते कि यहाँ तक ना करें। जब तक आप यहाँ तक नहीं करोगे आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपके जो नंबर है वो इसी से हैं, ये तो फिर थोड़ी सी खेल है, मतलब कि थोड़ा सा ही है जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक। आपकी बुक में एक अलग तरह का क्वेश्चन भी है, आई थिंक वो है ऐसे करके t² - 15, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, अब फिर से वही बात आ जाती है कि आपके पास में कुछ तो मिसिंग है। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्यों कहेंगे इसको, आप कहोगे कि एक तो t नहीं है और इस तरीके से बन भी नहीं रहा है जैसे ये मैंने लिखा है। तो बच्चा यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर 2 है और एक वेरिएबल है, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। मैंने आपको शुरू में ही बता रखा है ये चीज़। ये नंबर 1 है एंड ये नंबर 2 है। कंपेयरिंग बिटवीन द टू पॉलिनॉमियल्स, कंपेयर कर लीजिए। a² इज इक्वल टू t², देन t² से t² कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू 1, ठीक है। एंड bt -15 तो bt तो कुछ भी नहीं है क्योंकि t वाला कोई भी टर्म नहीं है। इसका मतलब कि b यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, 0 रहेगा, ठीक है। आता है c इज इक्वल टू किसके बराबर है, -15 के। किसके बराबर है बच्चों, -15 के। a इज इक्वल टू 1 मिला है, b इज इक्वल टू 0 मिला है एंड c इज इक्वल टू -15 मिला है। -15 ही है, हाँ जी, ठीक है। अब इक्वेशन है t² - 15 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। अगेन जैसे हम करते हैं, क्या कर लेंगे, इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो t² दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, प्लस में 15। अब क्या करेंगे, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो पीछे जो हमने निकाली थी वैल्यूज़ वो आपकी अकेली x की निकाली थी। कहीं पे भी मैंने ये नहीं निकाला था कि x2 इज इक्वल टू इतना आएगा या कुछ भी है। तो यहाँ पे इसको भी हमने t में कन्वर्ट करना। t में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसकी पावर को 2 को हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या लेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट ले लेंगे। कैसे, देखिए t की पावर 2 और उसको हम 1/2 कर देंगे उसके सिर के ऊपर, ठीक है, घात 1/2 एंड यहाँ पे लिखेंगे 15 एज ए 1/2। क्लियर बच्चों, इस रूट से ये रूट कैंसिल आउट हो जाता है, बचता है t। अब आएगा t जो होगा हम इस तरीके से लिखेंगे, मतलब कि √2 को हम इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं, √2 इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। देखिए अब हमारे पास में t आ गया है √15, लेकिन जब भी हम इसको रूट से दूसरी तरफ इस तरीके से शिफ्ट करते हैं तो वो हमेशा किस में आता है बच्चों, 2 उस साइन में आता है, एक प्लस में आता है और एक माइनस में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो अल्फ़ा मिला है वो प्लस का √15 मिला है और जो बीटा मिला है वो मुझे मिला है -√15 मिला है, ठीक है। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे, करिए चेक। क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, करिए चेक, क्या आएगा। अल्फ़ा कहाँ पे था हमारा, सॉरी अल्फ़ा यहाँ पे था √15 एंड -√15 और b कितना था बच्चों, 0 था, 0 ही था ना जो मैंने निकाला था, 0 और 1 आपने लिखना तो लिख लीजिएगा, मतलब तो बनता नहीं है। 15 √15 बोथ आर सेम बट अपोजिट इन साइन, दैट्स वाई दे कैंसिल ईच अदर, द आंसर इज 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब आगे क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ निकालेंगे, मीन्स कि उसका गुणांक चेक करेंगे। मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ साथ साथ में और इंग्लिश में भी बोल रही हूँ ताकि आपको दोनों तरह से समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा कितना निकला था, √15 प्लस में और बीटा आया था -√15, ठीक है बच्चों। c था -15 और a था 1,
यही था। अब ये 2 बारी में लिखा जा रहा है तो इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे, काई का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन अंडर -15 एंड -15, इसका मतलब कि जो भी मैंने गुणांक रूट्स निकाले हैं बिल्कुल ठीक निकाले हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो सेशन हम लेंगे उसमें हम ये सीखेंगे कि अगर मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल किस तरीके से बनाते हैं, ये हम सीखेंगे आपके नेक्स्ट सेशन में कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल हम किस तरीके से बनाएंगे अगर मुझे सम और प्रोडक्ट दे रखा है। ये जो आपका इसी एक्सरसाइज का अगला जो क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपने क्या करना है, प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर भी करें। देखिए जब तक शेयर नहीं करेंगे तो हमारी मेहनत करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। प्लीज़ इसको जितना हो सके शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नई से नई वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।